मेरा ये कहना है कि उन्होंने जिस प्रकार का आचरण दिखाया है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई वो वाली बात है। अब वो टी शर्ट पहन के आते हैं संसद के अंदर, ठीक है, चूंकि लिखित में कोई नहीं है, मगर आप ब्रिटिश संसद में नहीं जा सकते, वहां बाई चांस लिखित है। और आप अपने क्लास में अगर जाते हैं, अगर इम्प्रॉपर ड्रेस में, तो टोक दिया जाता है। कंपनी के ऑफिशियल मीटिंग में नहीं जा सकते। और तो और छोड़िए, जब वक्फ बोर्ड के ऊपर मीटिंग हो रही थी, वोटिंग, हम लोग रात में 3-3 साढ़े 3-3 बजे तक जगे हैं। ये नाइट सूट वाला पैजामा पहन के आ गए, ये क्या है? ये संसद के अंदर की मर्यादा। आप राहुल गांधी का पैजामा भी देख रहे हैं आप? अरे उस समय पूरी उसमें दिखाया गया कि वो झमक झोला ऐसा पैजामा पहन के आ गए रात में। भाई साहब, अब पजामे जीन तक बात आ गई है, फटीचर तक बात आ गई है। ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं फटीचर में? कहना चाह रहा हूं कि आप राहुल गांधी साहब के ड्रेसिंग सेंस को लेकर के जो है बात कर रहे हैं। अरे आपके चुने हुए सांसद दूसरे सांसद को सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उस पर कोई नहीं बात होती है। मित्रा की बात कर रहे हैं क्या? आप बात कर रहे हैं? रमेश भिदुड़ी जो आपके यहां से थे, उन्होंने कुंवर दानिश अली के लिए क्या शब्द का प्रयोग करा था? कौन सी आपको आपत्ति नहीं लगी? सदन की गरिमा उस वक्त तार-तार नहीं हुई। और सुनिए, सूप नका जैसा व्यंग करा जाता है, तब गरिमा जो है नहीं बोला गया, नहीं बोला गया। सूप नका बोला नहीं गया था, सूप नका नहीं बोला गया। बयान हम भी समझते हैं। अब रामायण में तो कई पात्र हैं, राम भी हैं, नहीं देखिए, रावण भी है। सिर्फ मोदी जी ने ये बोला था। सुनिए, कांग्रेस की गब कड़ुआ कड़ुआ थू। नहीं, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, कांग्रेस की एक कद्दावर महिला सांसद अट्टहास कर रही थी। उस अट्टहास को सुनकर सिर्फ मोदी जी ने यह कहा कि बहुत दिनों बाद रामायण सीरियल की याद आ गई। उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, मगर उड़ता तीर पकड़ लेना इसे कहते हैं। उड़ता तीर पकड़ लेना इसे कहते हैं। अगली बाइट किसकी है ये देख लेते हैं। इमरान मसूद साहब की अगली बाइट, इमरान मसूद ने क्या बोला ये सुन लेते हैं इनकी। तो उसके अंदर जो पढ़ा जाता है वो मेरे दीन के मुताबिक नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सम्मान में खड़े हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे गा सकते? कोई मुसलमान नहीं गा सकता। वंदे मातरम को लेकर आपने ये बयान दिया, क्या आपको लगता है ये जो सरकार अब पूरा का पूरा वंदे मातरम गवाएगी? क्या लॉजिक है इसके पीछे? मैं खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान करूंगा, राष्ट्रगीत है। गाएंगे नहीं? नहीं गाएंगे नहीं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये एजेंडा क्या है? नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। ये हिम्मत होनी चाहिए अपने पक्ष में बोलने की। सही है, गलत अलग बात है। हमारे यहां देखिए, तमाम नेता ऐसे आग खड़े होते हैं, अंट शंट बोलेंगे धर्म के बारे में, और उसके बाद जीत के भी आएंगे। इसी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बताइएगा इस देश की, एमएलए की हो या एमपी की, जहां 80% मुसलमान हो और इस्लाम धर्म के बारे में चू बोल के भी जीत जाए, और यहां पे 10-10 गज की जवान निकाल के आए बाएं शाएं बांध के लोग जीत के आते हैं। इसलिए क्या होता है, जीतती क्या है? सही गलत छोड़िए, टीम स्पिरिट जीतती है। ओके, आप सुनिए, एक और कह देता हूं। अच्छा, वो कहते हैं कि इनके दीन के मुताबिक किसी और को सजदा नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं, बादशाहों को तो सजदा होता था? नहीं। जब बादशाह आते थे तो बोला जाता था सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेशे बादशाह रहे, ये बोला जाता था। ओके, नहीं। अच्छा, आपको पता सजदे कितने प्रकार के? नहीं। मैं बता रहा हूं, आपको पता सजदे कितने प्रकार के? आपकी बात से नहीं मान, मैं क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कहूंगा, जाके चेक कर लीजिएगा। जो बा मुलायजा होशियार बोला जाता था, उसमें यह भी लाइन थी, सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेशे बादशाह। और सुनो, बादशाहों के सामने जाके ये करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सजदा नहीं था, मुल्क पे नहीं करेंगे, बादशाहों के आगे करेंगे। बोलिए आप देखिए, वंदे मातरम कांग्रेस के हर अधिवेशन में आज भी गाया जाता है, आज भी काटा हुआ। अच्छा, संसद का सत्र जब खत्म होता है आप गाते हैं कि नहीं? नहीं। वेरी सिग्निफिकेंट थी। अरे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच। मैं खड़ा हूंगा सम्मान में। अब कांग्रेस से जवाब चाहिए मुझे, कांग्रेस से। क्या बात? अब कांग्रेस से जवाब चाहिए कि संसद के पटल पे खड़े होकर उनका सांसद कहता मैं वंदे मातरम नहीं बोलता हूं। सुनिए, राहुल गांधी विल से इट इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट। नहीं, सुनिए, आप शोर मचाने से नहीं हो। मैं वंदे मातरम होता है सबसे पहले खड़े होने वाले हूं। मैं मंदिरों में भी जाता हूं, आरती होती है, मंदिरों की आरती के अंदर खड़ा होता हूं, लेकिन आरती नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा तरीका, मुझे जो इजाजत देगा मैं वो करूंगा। मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि आप मेरे तरीके से खड़े होकर के नियत बांध। लेकिन वंदे मातरम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पूरा वंदे मातरम राष्ट्रगीत होना चाहिए ना, करे ना। पूरा हो या अधूरा हो, वो मुझे उससे वो नहीं है। पर जो बाइट थी वो प्ले करता हूं, राहुल गांधी की बाइट प्ले करिए। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं
नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। क्यों कह रहे हैं इमरान मसूद राहुल गांधी की मोदी डरे हुए हैं? क्यों? 30 सेकंड आपके, अब अपनी बात को रखिए। मोदी जी अगर डरे हुए ना होते तो राहुल जी की बात सुनते और जवाब देते और देश के सामने बताते आकर के। लेकिन राहुल जी की बात सुननी है, जवाब तो दूर की बात है। तो आप पार्लियामेंट के अंदर डिबेट रख लीजिए, ओपन डिबेट रख लीजिए, बिना सेंसर के पार्लियामेंट के अंदर, पूरा देश देखे, राहुल जी भी बोले और वो भी बोले, सब मर्यादा पता के चल साथ तो जाएगा। डिबेट करनी पड़ेगी ना। अब आप ये कह रहे हैं मर्यादा बिना कौन सेंसर तय के डिबेट करेगा? रखें। मर्यादा सदन के कौन तय करेगा? अमर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने नहीं किया। मर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के पीछे लगे हुए उपनाम को लेकर के किसने किया? ओके, जवाब। वो कह रहे हैं बिना सेंसर के डिबेट हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं उसकी भी जरूरत नहीं है। एक एक फैक्ट जो राहुल गांधी ने बोला उसको वेरीफाई कर लीजिए आज के जमाने में, और जो बाकियों ने बोला उसको वेरीफाई कर लीजिए जाके। अच्छा, एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी रेलिंग पे खड़े हैं और वीडियो भी आया, रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया। उस पर बहुत बड़ा विषय बन गया। इमरान मसूद, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत लाइटर मोड के अंदर बात हो रही थी और बीजेपी ने उसको अननेसेसरी उठाया, बहुत लाइटर मोड पे। अभी राहुल गांधी रेलिंग पे क्यों खड़े हुए हैं? मतलब मेरा ये कहना है कि हंसी सदन मजाक में- की बात थी ये सभी है। ओके ओके ओके, कॉलेज वाले हैं, वो कह रहे हैं कॉलेज वाले कॉलेज की तरह खड़े हुए हैं। नहीं नहीं, वो मेरा ये कहना है, देखिए उसमें कोई बात नहीं। वो गद्दार कहना तो बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि रणवीर सिंह बिट्टू सिर्फ एक सांसद नहीं है, शहीद बेअंत सिंह जी के परिवार के हैं। मगर हकीकत में जानते क्या है? जो कोई भी खुददार है, देश का वफादार है, उसके लिए आज की डेट में कांग्रेस में रहना दुश्वार है। आखिरी राउंड, रैपिड फायर राउंड। पहले बीजेपी से एक सवाल, फिर कांग्रेस से एक सवाल। एक एक लाइन में जवाब देना है, एक लाइन से ऊपर जवाब नहीं देना। बीजेपी, क्या राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, हाँ या नहीं? इसका निर्णय चुनाव आयोग और कोर्ट करेगा। क्या संसद में इमरान मसूद? वैसे क्या मैं कहूंगा नहीं लगनी चाहिए, ताकि वो चुनाव लड़ते रहे और हमें जिताते रहे। ओके, इमरान मसूद, क्या संसद में सड़क छाप सियासत हो रही है, हाँ या नहीं? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा जवाब। संसद में किताब कोट करना सही है या गलत, सुधांशु त्रिवेदी? अगर छपी हुई ऑथेंटिक किताब है तो कोर्ट की जा सकती ओके ओके, आपसे, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता गद्दार होते हैं, इमरान मसूद? नहीं, ये देखिए, गद्दार और वफादार की तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है। ठीक है, अगला सवाल। सदन चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है या विपक्ष की, सुधांशु त्रिवेदी? मानी हुई बात है, जो बड़ा दल है उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, जो सबसे ठीक। बड़ा उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, ओके, मगर ओके। दोनों ही मिलकर चलते हैं। ओके, कांग्रेस में आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या सोनिया गांधी, जवाब इमरान मसूद? इसमें तो अनडाउटेड। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सोनिया गांधी छोटी हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे जी तो खुद कहते हैं मैं आलाकमान से पूछूंगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, आखिरी सवाल है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए चुनौती है या सियासी एसेट? देखिए, हमारे हिसाब से तो वो भाजपा के लिए सियासी एसेट और देश के लिए चुनौती है। ओके, आपसे सवाल इमरान मसूद, कांग्रेस की हार पर हार के लिए पार्टी जिम्मेदार है या राहुल गांधी? कैसा सवाल है? आपके लिए बताइए राहुल ना, गांधी। हार पे हार के लिए कौन जिम्मेदार है, राहुल नहीं। गांधी या कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी और पार्टी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक ओके। ही है। अच्छा ठीक है, ज्यादा बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? राहुल गांधी। ओके, राहुल गांधी। चलिए, बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया। राहुल गांधी है, आगे प्रियंका गांधी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।